नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। विकासनगर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, दुकानदारों के कब्जे से फुटपाथ मुक्त। पुलिस प्रशासन ने एक बार फिर से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। विकासनगर बाजार में दुकानदारों ने फुटपाथ पर जो अतिक्रमण कर रखा था उसे प्रशासन ने हटवाया है। साथ ही पुलिस ने संदिग्ध व्यक्तियों के सत्यापन का काम शुरू कर दिया है। सहिया में डाडुआ तरौली मार्ग पर खाई में गिरा यूटिलिटी वाहन, एक की मौत। देहरादून के सहिया में चक्राता के पास डाडुआ के तरौली मोटर मार्ग पर सोमवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। सुबह करीब 7 बजे एक यूटिलिटी वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। सीएम धामी ने 9 नगर निकायों को दिए अटल निर्मल अवार्ड। दून कैंट स्वच्छता चौपाल का लोगो लॉन्च। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में बेहतर प्रदर्शन करने वाले निर्मल नगरों को अटल निर्मल नगर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। इस अवसर पर प्रदेश के 9 निकायों को अटल निर्मल पुरस्कार एवं राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत 5 निकायों को स्वच्छ गौरव सम्मान प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान दून कैंट स्वच्छता चौपाल का लोगो भी लॉन्च किया। दहेज हत्या मामले में 55,000 के नामी 3 आरोपी गिरफ्तार। 4 महीने से पुलिस को दे रहे थे चकमा। उधम सिंह नगर जिले की पुलिस ने इन दिनों इनामी और वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया हुआ है। पुलिस के इस अभियान का असर भी दिख रहा है। उधम सिंह नगर जिले की किच्छा थाना पुलिस ने हत्या के मामले में 4 महीने से फरार चल रहे 55,000 के 3 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देहरादून काल से रेल लाइन के लिए टिहरी सांसद ने मांगा बजट। FTCRC का मुद्दा भी लोकसभा में उठा। टिहरी गढ़वाल सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने आज सोमवार को सदन पटल पर देहरादून से कालसी तक रेल लाइन बिछाने के लिए रेल मंत्री से बजट स्वीकृति की मांग की है। उन्होंने कहा कि देहरादून से कालसी तक 2 बार सर्वे हो चुका है, लेकिन अभी तक केंद्र की ओर से बजट की स्वीकृति नहीं की गई। तो वहीं गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने पूरे देश के बच्चों की सुरक्षा के लिए फास्ट ट्रैक चाइल्ड रेस्क्यू सेल के गठन करने की मांग की। छात्र संघ चुनाव। हल्द्वानी के MB PG और महिला डिग्री कॉलेज में NSUI ने प्रत्याशी घोषित किए। कुमाऊं विश्वविद्यालय से संबंधित सभी सरकारी PG कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी छात्र नेता अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। कुमाऊं का सबसे बड़े कॉलेज कहे जाने वाला हल्द्वानी के MB PG कॉलेज और कुमाऊं के एकमात्र महिला डिग्री कॉलेज में NSUI ने छात्र संघ चुनाव के लिए अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। स्वतंत्रता सेनानी साधु सिंह का 104 साल की उम्र में निधन। हरिद्वार में हुआ अंतिम संस्कार। उत्तराखंड के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी साधु सिंह बिष्ट का 104 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए नेताजी के साथ मिलकर लंबे समय तक संघर्ष किया। लंबे समय साधु सिंह बिष्ट जेल में भी रहे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी अपने कार्यकाल में स्वतंत्रता सेनानी साधु सिंह बिष्ट को सम्मानित किया था। वाहरे विभाग 3 साल में भी नहीं बना 90 मीटर लंबा सुखरो पुल। 3 साल का लंबा वक्त बीत गया, लेकिन अभी तक PG कॉलेज से मवाकोट कलाल घाटी भाबर को जोड़ने वाला 90 मीटर लंबा पुल बनकर तैयार नहीं हुआ। निर्माणदायी संस्था और कार्यदायी संस्था की लापरवाही का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2021 में इस पुल का निर्माण कार्य पूरा होना था। इस पुल का शिलान्यास दिसंबर 2019 में तत्कालीन कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने किया था। भ्रष्टाचार के आरोपी IFS किशन चंद को तगड़ा झटका। हाईकोर्ट का अग्रिम जमानत देने से इनकार। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कॉर्बेट नेशनल पार्क के तत्कालीन उपवन संरक्षक किशन चंद के खिलाफ दर्ज FIR को निरस्त करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकल पीठ में हुई। पीठ ने किशन चंद की याचिका निरस्त कर दी है। कांवड़ में सेना के जवान की हत्या करने वाला आरोपी पानीपत से गिरफ्तार। ठग हरप्रीत भी पकड़ा गया। भारतीय सेना में तैनात जवान की हत्या में शामिल कुख्यात इनामी अपराधी को STF ने हरियाणा के पानीपत में छापा मारकर गिरफ्तार किया है। STF की गिरफ्त में आए अपराधी सुमित पुत्र संजय निवासी ग्राम चुलकाना थाना समलखा पानीपत पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। वहीं STF ने 15,000 के नामी ठग को अरेस्ट किया है। ये ठग उधम सिंह नगर के थाना केला खेड़ा के वांटेड चल रहा था। STF कुमाऊं यूनिट ने देर रात में थाना बाजपुर क्षेत्र में माटक हरप्रीत सिंह उर्फ मंगा पुत्र राम सिंह को गिरफ्तार किया गया है। गढ़वाल सांसद तीरथ ने लोकसभा में पूछा KV में कर्मचारियों की पोस्टिंग पर सवाल। तीरथ सिंह रावत ने मंत्री से सवाल पूछा कि कब तक स्थायी प्रधानाचार्य सभी विद्यालयों में आ जाएंगे और शिक्षक नियुक्त हो जाएंगे। उनके सवाल के जवाब में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि नियुक्तियां एक सतत पत्र प्रक्रिया है। 2018 तक नियुक्तियां हुई हैं। कोविड-19 की वजह से नियुक्तियां नहीं हो सकी हैं। अभी हमने वैकेंसी निकाली है। लगभग 12,000 से ज्यादा टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी निकाली गई है और बहुत जल्द यह वैकेंसी पूरी हो जाएगी। इससे पहले रावत उत्तराखंड में वन्य जीव संघर्ष के मामलों को भी सदन में उठा चुके हैं। उन्होंने सदन को बताया कि उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में बाघ और गुलदार के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वन्य जीव संघर्ष में 50 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बाघों के हमलों से लोग प्रभावित होते हैं। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में मशीनों से खनन पर लगाई रोक। खनन सचिव से 12 जनवरी तक मांगा जवाब। उत्तराखंड हाईकोर्ट
ने प्रदेश में मशीनों के द्वारा खनन किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने मशीनों से खनन पर रोक लगाते हुए सचिव खनन से पूछा कि वन निगम की वेबसाइट पर प्रति कुंटल रॉयल्टी 31 रुपया और प्राइवेट खनन वालों की वेबसाइट पर 12 रुपया प्रति कुंटल रॉयल्टी कैसे है। 12 जनवरी तक शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट को बताने के आदेश दिए हैं। ऊर्जा प्रदेश में सर्दी में छूटेंगे पसीने, साल में चौथी बार बिजली के रेट बढ़ाने जा रहा है यूपीसीएल। उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है, लेकिन ये नाम अब मजाक लगने लगा है। दरअसल यूपीसीएल इस साल चौथी बार बिजली के दाम बढ़ाने जा रहा है। यूपीसीएल का कहना है कि वो उत्तराखंड में उत्पादित बिजली से आपूर्ति पूरी नहीं कर पा रहे हैं। बाहर से बिजली खरीदने के कारण विभाग का खर्चा बढ़ रहा है। विधानसभा बैकडोर भर्ती, बर्खास्त कर्मचारियों ने किया जोरदार प्रदर्शन, लगाया ये इल्जाम। विधानसभा में 2016 से 22 तक की तदर्थ नियुक्तियों के बाद बर्खास्त होने वाले 228 कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की मांग है कि राज्य गठन के बाद से लेकर लगातार एक ही प्रक्रिया के तहत तदर्थ नियुक्तियां की जा रही हैं और साथ ही साथ उन्हें नियमित भी किया जा रहा है। हड़ताली खनन कारोबारियों और जिला प्रशासन की वार्ता फेल, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे खनन कारोबारियों ने बुधवार को बड़ा प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। दरअसल खनन कारोबारियों की जिला प्रशासन से वार्ता फेल हो गई है। अब खनन कारोबारी आर्या पार की लड़ाई के मूड में है। लाइव फोन कॉल पर महिला ने की खुदकुशी, पास ही सो रहा था 8 साल का मासूम। मंगलौर में एक 26 वर्षीय महिला ने लाइव फोन कॉल कर खुदकुशी कर ली। महिला ने आत्महत्या से पूर्व युवक को फोटो भी भेजे थे। इसके साथ ही आत्महत्या के समय फोन कॉल भी की, जिसकी रिकॉर्डिंग पुलिस को मृतका के फोन में मिली है। घटना के वक्त महिला का बच्चा उसी के कमरे में सो रहा था। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। साथ ही परिजन भी सूचना पाकर मौके पर पहुँच गए हैं। काशीपुर, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर मजदूर की मौत। कब्रिस्तान के निर्माणाधीन गेट पर काम कर रहे मजदूर की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मृतक मजदूर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बूढ़ानपुर निवासी नन्हे काशीपुर के सरवर खेड़ा में किराए के मकान पर रहता था। हल्द्वानी में फैक्ट्री की बेकाबू बस वन विभाग के चेक पोस्ट में घुसी, कई श्रमिक घायल। हल्द्वानी में बस हादसा हुआ है। लालकुआं हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग के पास हाईवे पर अनियंत्रित बस वन विभाग की चेक पोस्ट में जा घुसी। हादसे में बस चालक सहित अनेक श्रमिक घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। विज्ञान महोत्सव में बच्चों का दिखा हुनर, छात्रा ने मोबाइल से लाइट बंद करके चौंकाया। हल्द्वानी में एक निजी स्कूल में कुमाऊं स्तरीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया। अलग अलग स्कूलों में छात्र छात्राओं ने यहाँ अपने मॉडल का प्रदर्शन किया। इस दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित भी किया गया। मन की बात कार्यक्रम के लिए बीजेपी की विशेष तैयारी, अटल जी की जयंती पर भी खास प्रोग्राम। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेश पदाधिकारियों एवं जिलाध्यक्षों को पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस और आगामी मन की बात कार्यक्रम को व्यापक रूप से करने के निर्देश दिए। साथ ही कार्यक्रम को बूथ लेवल पर करने के लिए कार्यकर्ताओं को कहा। दरोगा भर्ती घोटाला, विजिलेंस ने सभी जिलों से 2015 में भर्ती हुए सब इंस्पेक्टरों की मांगी सूची। राज्य सतर्कता निदेशक अमित सिन्हा ने कहा कि विजिलेंस ने सभी जिलों से 2015 में हुई सीधी भर्ती के उप निरीक्षकों की सूची मांगी है। दरोगा भर्ती घोटाला सामने आने के बाद इसकी जांच जारी है। 2015 में उत्तराखंड में 340 सब इंस्पेक्टरों की भर्ती की गई थी। इन सभी का डाटा विजिलेंस ने मांगा है। विजिलेंस ने 8 अक्टूबर को 12 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। विधानसभा भर्ती घोटाला, महेंद्र भट्ट के बयान पर करण महारा का पलटवार, का सरकार कार्रवाई करे। उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर भर्तियों को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि उनकी सरकार नैतिक साहस दिखाते हुए विधानसभा में भर्ती प्रकरण की जांच करके नियुक्तियां रद्द की हैं। अब कांग्रेस की बारी है कि वह मिसाल कायम करे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने महेंद्र भट्ट के बयान के बाद सरकार पर निशाना साधा। पौड़ी के धुमाकोट में खाई में गिरा वाहन, चालक की मौत। पौड़ी जनपद के धुमाकोट शक्तिपुर के पास एक वाहन गहरी खाई में जा गिरा। वाहन में एक ही व्यक्ति था जो वाहन का चालक था। पुलिस और एसडीआरएफ ने सर्च ऑपरेशन चलाकर चालक का शव खाई से बाहर निकाल लिया। ये दुर्घटना देर रात की बताई जा रही है। अब पुलिस दुर्घटना के कारणों की जानकारी जुटा रही है। नशे में डॉक्टर ने मरीज को दी धमकी, सतपाल महाराज यहाँ आकर थोड़ी ही करेंगे इलाज। उत्तराखंड में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में डॉक्टर नशे में बताया जा रहा है। साथ ही डॉक्टर ये भी कहता हुआ दिख रहा है कि सतपाल महाराज यहाँ कर थोड़ी ही देख लेगा, मरीज को तो उन्हें ही देखना है। मामला भी कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के विधानसभा क्षेत्र सतपुली का बताया जा रहा है। कीर्तिमान, 500 मीट्रिक टन क्षमता वाली मोबाइल स्टोरेज यूनिट स्थापित, देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। उत्तराखंड 500 मीट्रिक टन क्षमता वाली मोबाइल स्टोरेज यूनिट स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तकनीकी सहयोग से प्रदेश में मोबाइल स्टोरेज यूनिट स्थापित की गई है। इस संबंध में खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने विस्तार से जानकारी दी। कलयुगी बहू, बेटे ने मां को पीटा, कमरे में बंद कर हुए फरार, बेटी की शिकायत पर एफआईआर।
धर्मनगरी हरिद्वार में मां बेटे का रिश्ता एक बार फिर से शर्मसार हुआ है। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में एक बेटे और बहू ने अपनी मां की पिटाई कर दी। आरोप है कि बहू बेटे ने अपनी मां को कमरे में बंद किया, उसके बाद घर में ताला लगाकर घर के बाहर निकल गए। पुलिस ने महिला की बेटी की शिकायत पर पुत्र और बहू के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। गेस्ट हाउस में रुके कुरुक्षेत्र के महिला और पुरुष की संदिग्ध हालत में मौत, पुलिस जांच में जुटी। देहरादून के प्रेमनगर के कंडोली में एक गेस्ट हाउस में सोमवार को एक पुरुष और महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। दोनों की उम्र 50 वर्ष बताई जा रही है। दोनों कुरुक्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं कि दोनों रविवार दिन में देहरादून आए थे। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। पुरुष का नाम अत्तर सिंह है, जो कि लोअर कंडोली का रहने वाला है। वह फार्म हाउस पर केयर टेकर था। उसके रिश्तेदार कौशल्या कल रात आई थी। सुबह देखा तो मृत पाए गए। उनके पास में जहर की शीशी भी पड़ी थी। इसे पुलिस प्रथम दृष्टि आत्महत्या मान रही है। अंकिता मर्डर केस, कोर्ट में दाखिल हुई 500 पन्नों की चार्जशीट, इन सबूतों और गवाहों को किया शामिल, 22 को सुनवाई। अंकित हत्याकांड में अभियोजन पक्ष की ओर से कोटद्वार न्यायिक मजिस्ट्रेट भावना पांडे की कोर्ट ने 500 पन्ने की चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। इसमें 100 गवाहों के नाम और 30 से ज्यादा दस्तावेजी साक्ष्य शामिल हैं। चार्जशीट में आईपीसी की धारा 354A, 302, 201, 120B और अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत चार्ज लगाए गए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी, जिसमें कोर्ट चार्जशीट का संज्ञान लेगी और नार्को टेस्ट की अनुमति के बारे में विचार होगा। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने